एक जंगल में कई तरह की पक्षी साथ में रहती थी। उस जंगल में एक नदी बहती थी। गर्मी के मौसम में सभी पक्षी उस तपती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो नदी के पानी में खूब खेला करते। वैसे हर बरस गर्मी के मौसम में धूप तो बढ़ती जाती थी, पर उस जंगल में रही नदी का पानी कभी सूखा नहीं। लूसी, लूसी, क्या तुम जानती हो? क्या बात है टूनी? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे मुझे भी तो बताओ, मैं भी हंसूं। अपना वो चीचू कौवा है ना, वो पिछले कई समय से कह रहा है कि वो छोटू तोती से प्यार करता है, और मैंने उन दोनों को कई बार साथ में घूमते हुए भी देखा। मुझे लगा छोटू तोती भी उससे प्यार करती होगी। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, उन दोनों की शादी करानी चाहिए। क्या अच्छी बात है, आगे भी तो सुनो। हाँ तो बताओ ना। मैं पानी पीने के लिए नदी के पास गई थी। मैंने देखा चीचू कौवा अपने हाथ में 2 आइसक्रीम लिए आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि दूसरा आइसक्रीम किसके लिए, तो उसने बताया छोटू तोती के लिए। मैंने कहा ठीक है, और मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। वहाँ पहले से ही छोटू तोती माही चील के साथ बात कर रही थी। जब चीचू ने छोटू को आइसक्रीम दी तो छोटू ने उसे थैंक यू भैया कहा। उस समय तक इतना खुश था चीचू, उसकी बात सुनते ही जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। जब से मैंने वो सीन देखा है ना, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। सही है, मैंने पहले से ही उसे आगाह कर रखा था कि छोटू तोती उतनी सही नहीं है। उस पर पैसे बर्बाद मत कर, भले ही शादी के बाद कहीं घूम आना। पर उसने मेरी एक न सुनी। अब देखो क्या हाल हुआ है। मैंने नदी से पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़का। आधे घंटे के बाद होश आया उसे। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है? उसके तो सारे पैसे खत्म हो गए। जितने थोड़े बचे थे उससे वो चने बेच रहा है जंगल में। एक बार उसने धोखा खाया, कम से कम बिजनेस सोच समझ कर करेगा। और बताओ दुनी। लूसी, इस बार की गर्मी देखकर बहुत डर लग रहा है। सुना है कई नदी और तालाब सूख रहे हैं। ये सोचकर डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। पर टूनी, अब तक अपने जंगल के नदी का पानी एक बूंद भी नहीं सूखा है। हाँ, मैं भी बस उसी उम्मीद पर हूँ। यूं उन दोनों ने आपस में बातें की। फिर कुछ दिनों तक उस जंगल में रहने वाले किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर देखते ही देखते ऐसा होने लगा जिसका वहाँ की पक्षी को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। सभी पक्षी की चिंता बढ़ने लगी और फिर कुछ दिनों में नदी पूरी तरह से सूख गई। नदी में एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। फिर सभी पक्षी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मेरे प्रिय मित्रों, आज तक हमने यही सोचा कि अपनी नदी कभी नहीं सूखेगी, पर वो सूख चुकी है। अगर अपने जंगल में कोई नया आ जाए तो यहाँ पर कभी नदी हुआ करती थी, ये भी कभी उसे पता नहीं चलेगा। तुमने सही कहा। दरअसल इस जंगल में धोखेबाज और फरेबों की तादाद बढ़ गई है। प्यार के नाम पर धोखा देने वाले इस जंगल में बहुत हो गए हैं। जो प्यार और दोस्ती के बीच का फर्क नहीं जानते ना, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। ये बैठक तुम्हारे प्यार और धोखे के किस्से सुनने के लिए नहीं रखी गई। ये जंगल के सभी पक्षी से संबंधित है। यहाँ हालात इतने खराब है कि सबकी जान पर बनाई है, और तुम दोनों अपने में ही लगे हो। हाँ लूसी, माफ कर देना। सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के और कोई रास्ता नहीं है। चलो हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर सभी पक्षी ने मिलकर वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की सोची और हवन करने की सारी तैयारियां कर ली। बारी बारी उन सभी ने मिलकर बिना आहार खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए लगातार हवन करने लगे। कैलाश में बैठे शिवजी का मन पिघलने लगा। महादेव जी उन पक्षियों के सामने प्रकट हो गए। प्यारे पक्षी मित्रों, तुम्हारी कठोर तपस्या को देख मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी, इतने बरसों से जिस नदी पर निर्भर हम सब की जीवनी चलती थी, आज वो नदी सूख चुकी है। मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। शिवजी ने गंगा से बात कर उस सूखे नदी में फिर से पानी भरने के लिए कहा। नदी पहले की तरह फिर से खिलखिलाने लगी, जिसे देख सभी पक्षी खुशी से झूम उठी।
बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत सारी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बहुत खुशी से रहती थी। उस गांव के सभी पक्षी पुंजरली नाम के एक देवता की पूजा करते थे। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना बना हुआ है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में चाय हो जाए तो मजा आ जाए। क्या बात है टूनी, क्या सोच रही हो? आज मौसम कितना सुहाना है ना। मैं सोच रही थी कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे लिए भी चाय और पकौड़े बना देना। हाँ क्यों नहीं, जरूर। और हाँ, पकौड़े ज्यादा बना लेना, बच्चों के आने का समय हो रहा है। मेरी छुटकी के लिए तो स्कूल से आते ही कोई न कोई नाश्ता चाहिए होता है, वरना घर सर पर उठा लेती है। हमारे राजू कबूतर का भी तो यही हाल है। हर शाम उसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। हाँ, हर बच्चे का यही हाल है। वैसे तो नहीं, आज बहुत देर हो गई, अभी तक बच्चों को आ जाना चाहिए था ना। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तुम जल्दी से पकौड़ी बना, फिर हम दोनों स्कूल तक जाकर देख आते हैं। यूँ टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी बच्चों के स्कूल जाने लगे तो रास्ते में उन्हें चीचू कौवी और छोटू तोती मिले। अरे चीचू, कहाँ जा रहे हो? बन्नू कौवा अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? दरअसल मेरी छुटकी भी स्कूल से नहीं लौटी है। छोटू की बेटी भी अभी तक स्कूल से नहीं लौटी। ना जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। हाँ, अभी तक तो बच्चों को लौटना चाहिए था। चलो, हम सभी की एक ही समस्या है, हम सभी साथ में स्कूल चलकर देखते हैं। फिर सभी माएँ मिलकर स्कूल चली गई। स्कूल में सुधा टीचर थी। क्या बात है, आप सभी माएँ स्कूल क्यों आई है? आपके बच्चे तो कब के घर चले गए। क्या कहा? हमारे बच्चे घर लौट गए? हाँ, वे सभी बहुत पहले ही लौट गए। वैसे भी स्कूल की छुट्टी बहुत देर पहले ही हुई थी। ये क्या, बच्चे तो स्कूल की छुट्टी होते ही सीधे घर लौटते हैं, फिर आज उन्हें देर क्यों हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? आज सुबह मैंने अपने बच्चे को डांट दिया था कि वो ठीक से खाना नहीं खाता। कहीं उस बात से नाराज होकर तो वो कहीं चला नहीं गया। अगर ऐसा है तो सिर्फ तुम्हारे बेटे को ही रूठ कर जाना चाहिए था ना, बाकी सबके बच्चे भी तो गायब हैं। मुझे तो घबराहट सी हो रही है। हमें तुरंत ही अपने कुल गुरु मही चील के पास जाना चाहिए। अपने बच्चों का पता लगाने के लिए उनके कुल गुरु मही चील की मदद लेने के लिए गए। नमस्कार स्वामी जी। हाँ हाँ, नमस्कार। बताइए क्या बात है, तुम सभी इस तरह इकट्ठे यहाँ आ गए? हमारे बच्चों का पता नहीं लग रहा। क्या कहा? बच्चों का पता नहीं लग रहा? ठीक से बताओ, बात क्या है? हमने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजा, पर हमारे बच्चे अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। तो ये बात है। हमें बहुत घबराहट सी हो रही है स्वामी जी, आप पता लगाइए कि वो कहाँ है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाता हूँ कि वो कहाँ है। फिर स्वामी मही चील ने आंखें बंद कर अपनी दिव्य शक्ति से बच्चों का पता लगाने की कोशिश की। आपके बच्चे मुसीबत में है। इस गांव से दूर एक जंगल में एक शिकारी रहता है। शिकारी तुम्हारे बच्चों की बलि चढ़ाने ले गया है और वो ये काम आज रात ही करना चाहता है। हे भगवान, स्वामी जी, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वयं अपने बच्चों को बचाना होगा। भला हम शिकारी का सामना कैसे कर पाएंगे? तुम भले ही साधारण पक्षी हो, पर भूलो मत तुम सब माँ भी हो। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। हम उस जंगल में चले जाएंगे, पर शिकारी से सामना करने की शक्ति हमें कौन देगा? तुम्हारे ग्राम देवता पुंजरली बहुत शक्तिशाली भगवान हैं। वो तुम्हें बल देंगे। उन्होंने कई बार हम पक्षी की मदद की है। आप उनका नाम स्मरण कर जंगल में उस शिकारी का सामना करो। सभी माएँ अपने बच्चों की तलाश में जंगल की ओर बढ़ी। शिकारी ने एक पेड़ से उन चारों के बच्चों को बांध रखा था। आज इन पक्षी बच्चों की बलि चढ़ाकर मैं खास शक्तियाँ पाऊंगा। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। तुम सबको कैसे पता चला कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास है? खैर कोई बात नहीं, जैसे भी पता चला हो, अब बच्चों के साथ मेरे पास उनकी माएँ भी हैं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत होगा।
पक्षी होकर मुझसे डरना तो दूर, मुझे को डरा रहे हो। शिकारी ने उन चारों माओं पर जाल बिछा दिया। हे देवता पुंजरली, हमारी मदद करो। सभी पक्षी ने मिलकर भगवान पुंजरली की प्रार्थना की और वे प्रकट हो गए। उन्होंने जोर की गूंज लगाई और शिकारी को बहुत मारा। सभी नन्हे पक्षी को उनके माओं के पास सौंपा और वहां से अदृश्य हो गए।